सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हिंदी में हम आपका पाठ 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है टिकट एल्बम। ये पाठ जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे आज हम शुरू करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि राजप्पा जो है वह इस बात को लेकर सोचता है कि सभी बच्चे जो हैं वो नागराजन की एल्बम को ज़्यादा देखते हैं और उसको कम भाव देते हैं। ठीक है, इसके आगे आज हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लग गया। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भले क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, ये फिर सोचता होगा या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब जो राजप्पा था वह सोचता था कि नागराजन को एक एल्बम मिल गई और उसको इतने लोग जो हैं देखने लगे और उसकी तरफ इतने लोग आकर्षित हो गए। वह मन में सोचता कि जो टिकट एल्बम इकट्ठा करना या टिकट एल्बम बनाना, एक एक टिकट को यहाँ वहाँ से ढूंढ कर इकट्ठा करना, इसकी कीमत वह क्या समझेगा। वो सही भी सोचता था क्योंकि नागराजन ने खुद तो कुछ भी इकट्ठा नहीं किया था, उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसको एल्बम बनाकर भेज दी थी। और लेकिन दूसरी तरफ राजप्पा ने अपनी मेहनत से एक एक टिकट जो है वो इकट्ठा कर कर अपनी एल्बम बनाई थी। तो वह मन में ये सोचता था कि इस टिकट इकट्ठा करने की जो कीमत है, किस तरह से टिकट इकट्ठा किए जाते हैं, अलग अलग देशों के टिकट जो लाए जाते हैं उसकी कीमत जो है वह वाला क्या जाने। कौन? नागराजन जो है उसको क्या पता कि किस तरह से टिकट एल्बम जो है वो बनाई जाती है, किस तरह से टिकट्स जो हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं। अब जो राजप्पा था उस दिन उसने पूरा सोच लिया था कि वह नागराजन के घर जाएगा। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। किंतु कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। आगे राजप्पा क्या सोचता है कि मैं जाऊंगा उसके घर में और उसकी एल्बम से क्या करूंगा, कुछ टिकट जो अच्छे अच्छे होंगे वो निकाल लाऊंगा। और वो कहता है कि उसने भी तो कितनों को उल्लू बनाया होगा। कहता है कि कितनी चालबाजी की होगी। तो कहता है कि जो नागराजन है वह किस खेत की मूली है, कि नागराजन को क्या पता लगेगा। तो राजप्पा क्या सोचता है कि वो नागराजन के घर पहुंचेगा और वहां पर जाकर उसकी एल्बम से टिकट निकाल कर ले आएगा। तो वो जैसे ही नागराजन के घर पहुंचता है तो वहां पर वो क्योंकि अक्सर जाया करता था तो किसी ने उसको टोका नहीं। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो ऊपर मेज पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। मेज के साथ ही एक कुर्सी पड़ी होती है, वहां पर जाकर बैठ जाता है। और कुछ देर के बाद नागराजन की बहन वहां पर ऊपर आती है। तो वो कहती है, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। तो नागराजन की बहन जो है वो उससे पूछती है, राजप्पा से पूछती है कि तुमने भैया का एल्बम देखा? तो राजप्पा कहता है हाँ। राजप्पा को हाँ कहने में भी हेकड़ी हो रही थी। तो राजप्पा हाँ तो कहता है पर लेकिन उसको हाँ कहने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो उसकी बहन उसको कहती है कि स्कूल भर में भी उसका एल्बम जो है वो बहुत ही मशहूर है, सुना है कि पूरे स्कूल में ऐसा एल्बम किसी के पास भी नहीं है। तुमसे किसने कहा? राजप्पा बोलता है, तुमसे किसने कहा? तो उसकी बहन बोलती है, भैया ने। वह कुड़ गया। तो राजप्पा को और गुस्सा आता है कि उसके भैया ने घर में आके ये भी बताया कि उसके एल्बम के जैसा किसी के पास भी एल्बम नहीं है। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ साफ थी। अब आगे राजप्पा कहता है कि बड़े से क्या क्या हुआ, बड़े का क्या मतलब है। वो कहने का मतलब, वो कहती है कि मतलब बहुत अच्छा था। पर लेकिन राजप्पा कहता है कि आकार में एल्बम बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होता। दरअसल क्या हो रहा था, राजप्पा को नागराजन की वाहवाही सुनकर चिढ़ हो रही थी और वह चिढ़ सा गया था और उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था कि सभी लोग जो है वो नागराजन की एल्बम की तारीफ करते हैं। अब नागराजन की जो बहन है कामाक्षी, वो कुछ देर तक वहीं रहती है, फिर नीचे चली जाती है। राजप्पा क्या करता है, मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगता है। अचानक उसका हाथ जो है वो दराज के ताले से टकरा जाता है। तो उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था।
और क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर पड़ी उसने चाबी ढूंढ निकाली। तो वो क्या करता है, दराज की जो चाबी होती है वो मेज पर ही पड़ी होती है, तो वह उससे ढूंढ निकालता है। सीढ़ियों के पास जाता है और वहां से एक बार झांक कर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो वो क्या करता है, जल्दी से दराज को खोल लेता है। वहां पर जागता है तो कोई नहीं होता, एल्बम ऊपर ही रखा होता है। तो वो एल्बम का पहला पृष्ठ जो है, पहला पन्ना खोलता है और उसने वाक्यों को दोहराया और दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब क्या होता है कि वो फटाफट उसकी वहां से दराज से एल्बम निकालता है और अपनी कमीज में छुपाकर सीढ़ियां उतरकर अपने घर आ जाता है और अपने घर में आकर अलमारी के पीछे उस एल्बम को छुपा लेता है। और बाहर आकर वो देखता है उसका शरीर जो है वो एकदम गर्म हो गया होता है, क्योंकि उसने चोरी से उसका एल्बम चुरा कर लाया होता है और उसका गला भी जो है वो सूख गया होता है। रात के 8 बज जाते हैं। अप्पू आता है। अप्पू जो है वो आता है, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। वो क्या करता है कि वो उसको पूरी बात सुना देता है। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब था। अब अप्पू जो है वो राजप्पा को कहता है कि तुमने सुना, नागराजन का एल्बम जो है वो गायब हो गया है। वो कहते हैं कि हम दोनों शहर गए थे और शहर आकर हम वापस लौटे तो वहां पर देखा एल्बम गायब। उस समय जो है राजप्पा क्या कहता है, चुप रहता है और किसी तरह से अप्पू को टाल देता है। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा बेड़ लिया मतलब दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी के पीछे एल्बम निकाल कर देखा। उसने फिर से छुपा दिया, डर था कि कहीं कोई उसको देख ना ले। अब क्या करता है, राजप्पा जाता है घर पे, अलमारी के पीछे छुपके से एल्बम देखता है और फिर एल्बम को वहीं पर छुपा देता है। जब रात को वो खाना भी नहीं खाता है, पेट जैसे उसका भरा हुआ था, सारा दिन चिंतित हो गया था, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सोया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर और नीचे की ओर रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। अब क्या होता है कि रात भर नागराजन को नागराजन की जो एल्बम खो गई होती है, तो राजप्पा जो है वो रात भर सोता भी नहीं है। उसको टेंशन हो जाती है कि कहीं किसी को पता लग जाएगा, क्या होगा। वो क्या करता है, सारी रात एल्बम जो है अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है। और जैसे ही सुबह होती है तो जो अप्पू होता है वह उसके घर में आता है। तो अप्पू जो है वो पहले नागराजन के घर गया होता है और वहाँ से उसको पता चलता है कि कल जो है राजप्पा नागराजन के घर गया हुआ था। तो अप्पू नागराजन से पूछता है कि तुम अभी तक बिस्तर पर ही बैठे हो। तो फिर वह उसको पूछता है कि क्या तुम कल नागराजन के घर गए थे। तो नागराजन जो है राजप्पा जो है वो कहता भी नहीं है, वो सिर्फ गर्दन हिलाता है कि हाँ गया था, सिर हिला देता है। तो वह सोचता है कि जैसे इसको सोचना है सोचने दो। तो कामाक्षी भी कहती है, कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली वह ही वहां आया था। अब नागराजन की बहन जो कामाक्षी है वो भी कह देती है कि कल घर में कोई नहीं आया था, सिर्फ राजप्पा ही वहां पर आया था। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। अप्पू ने फिर ये कहा। अब क्या होता है कि कल रात से जब से उसका एल्बम गुम हुआ होता है तो नागराजन रोए जा रहा होता है। तो अप्पू राजप्पा को कहता है कि उसके पापा शायद क्या करें, पुलिस को खबर कर दें कि नागराजन का एल्बम जो है वो गुम हो गया है। तो ये बात सुनकर वो जो है राजप्पा है उसके मन में भी थोड़ा सा शक हो जाता है कि अब सब समझ जाएंगे कि नागराजन का जो एल्बम है वो किसने लिया है। तो राजप्पा इस बात पर चुप ही रहता है, कुछ बोलता नहीं है। और फिर उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह ये पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना।
अब क्या होता है, अप्पू उसको डराता है, राजप्पा को डराता है, कहता है कि उसके पापा जो है, नागराजन के पापा जो हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, तो बस वो सिर्फ पलक झपकाएंगे, कहने का मतलब है कि सिर्फ 2 मिनट लगेगा और पुलिस जो है, पुलिस की फोर्स जो है वो हाजिर हो जाएगी। तो अप्पू क्या कर रहा था, आग में घी डालने का काम कर रहा था, मतलब राजप्पा को डरा रहा था। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई जो होता है, थोड़ी देर तक अप्पू का भाई जो है वो उसको बुलाने आ जाता है और अप्पू वहां से चला जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अब तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया था और वह उसी तरह बैठा हुआ था। तभी बाहर की सांकल खड़की। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी हुई थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है, राजप्पा जो है, उसके पापा जो है वो दफ्तर चले जाते हैं और बाहर का दरवाज़ा जो होता है वो बंद होता है और राजप्पा जो है वो अभी तक अपने बिस्तर पर ही बैठा होता है। आधा घंटा हो जाता है और राजप्पा जो है वो अपने बिस्तर पर ही बैठा रहता है। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद बाहर की जो सांकल होती है, जो एक चैन सी लगाई होती है ना दरवाजे को, तो वो बाहर से खटकने लगती है, कोई उसको खड़काता है। तो क्या होता है, उतनी देर में क्या होता है, पुलिस आई होती है। पुलिस जो है वो, राजप्पा जो है पुलिस का नाम सुनते ही बुदबुदाने लगता है, उसको कुछ कुछ होने लगता है कि कैसे आ गई, क्या हो गया। तो भीतर सांकल लगी हुई थी, अंदर से भी सांकल लगी हुई थी। सांकल हो गई जो खिड़कनी जिसको कहते हैं चिटकनी। जैसे आप दरवाजे जो हैं, पहले क्या होता था, जो लकड़ी के दरवाजे होते थे उनको अच्छी तरह से बंद करने के लिए ये जो एक लोहे की जंजीर सी जो होती थी ना, वो लगाई जाती थी। तो वो लगी हुई थी बाहर से और अंदर से भी लगी हुई थी। तो दरवाजे के खटकने की आवाज़ जो है वो तेज़ हो जाती है। तो राजप्पा सोचता है मैं एल्बम को अलमारी के पीछे ही छुपा देता हूँ। फिर कहता है नहीं, अगर पुलिस तलाशी लेगी तो मेरी जो है एल्बम जो है वो दिख जाएगी। तो वो क्या करता है, एल्बम को अपनी कमीज के नीचे ही छुपा कर क्या करता है, नीचे आ जाता है। तो जैसे वह नीचे आता है तब तक भी बाहर का दरवाज़ा जो है वो अभी तक कोई ना कोई जो है वो वहाँ पर खटखटा ही रहा होता है, उसको दरवाजे पर आवाज़ें जो है वो हो रही होती हैं। तो वहाँ पर कोई कहता है कौन है, अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। अब क्या होता है कि कौन है, अंदर से आवाज़ें आती हैं तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो राजप्पा कहता है कि थोड़ी देर और हुई तो अम्मा जो है वो खुद ही उठकर चली आएगी। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कहानी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।